हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ सायना और मैं भी अच्छी हूँ और आप सब भी ज़रूर अच्छे होंगे, यही दुआ करती हूँ। और आज आपके लिए जो मैं एक टेक्निक लेके आई हूँ, जिसकी मैंने अभी फ़िलहाल ही में सक्सेस स्टोरी भी शेयर की थी, तो वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो है वॉलपेपर टेक्निक। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा, मेरी जो अभी रिसेंटली सक्सेस स्टोरी थी जो मेरी डॉटर की थी, वो इसी की थी, वॉलपेपर की। तो वो उससे हम कैसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, हम कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हमको अफर्मेशन हो, चाहे विजुअलाइजेशन हो, चाहे कुछ भी टेक्निक यूज़ करें, सब जो मिला के सारी भी टेक्निक है, उनका पर्पज़ क्या होता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। यानी कि हमारी जो वो विश है वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जानी चाहिए। और आपको पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ एक बार जो चली जाती है, वो चीज़ हमारे रियलिटी में आ जाती है। ठीक है, इतना बात है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो भी चीज़ हम फॉलो करते हैं, जो भी टेक्निक करते हैं, उसका एक ही पर्पज़ होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है ना, वो चीज़ हमारे लाइफ में रियलिटी में आ ही जाती है। तो उसके लिए बहुत सी टेक्निक है, जैसे मैं अफर्मेशन का बताती रहती हूँ, और भी बहुत सारी टेक्निक बताई है मैंने, है ना। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्ट, बहुत सी टेक्निक है। तो एक सिंपल टेक्निक है जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी जो भी विश है, चाहे आप कुछ चीज़ लेना चाहते हो, चाहे कार लेना चाहते हो, चाहे फ़ोन लेना चाहते हो, या कोई भी चीज़ लेना चाहते हो, या कुछ आप बनना चाहते हो, मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आरएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है, किसी पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, कुछ भी चीज़ हो आपकी, आपको क्या करना, उससे रिलेटेड एक आपको फ़ोटो निकालनी है। अगर आपके पास पिंटरेस्ट है, डाउनलोड किया हुआ है, तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आपके पास गूगल है ना, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, जो भी है आपको चीज़ चाहिए उसको टाइप करके सर्च कीजिए, इमेजेस निकालिए, जो आपको इमेज अच्छी लगे आपको। जैसे मान लीजिए आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाह रही है, लेकिन एग्जैक्ट जो कार आपको पता होना चाहिए, आप कौन सी कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसका ब्रांड पता होना चाहिए, ठीक है। उसका कलर भी आपको रखना है। जैसे आप ब्लैक कार मांग रहे हैं, सुजुकी की या BMW या मर्सिडीज़ या यानी सुजुकी, कोई भी, हुंडई की, होंडा की, जो भी कार आपको पसंद है, ब्रांड पसंद है, आपको पता है हाँ मुझे एग्जैक्ट ये चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना, हमें यूनिवर्स को एग्जैक्ट बताना होता है कि हम क्या चाहते हैं। आप कई बार बोल देते हैं यूनिवर्स मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। यूनिवर्स बोलेगा कितने पैसे चाहिए भाई? वो तो 10 रुपये दे देगा, 20 रुपये दे देगा, है ना। पैसे तो पैसे होते हैं ना, आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। यूनिवर्स मुझे 10,000 चाहिए या 10 लाख चाहिए। तो उसी तरह से हमें यूनिवर्स को बताना चाहिए, यूनिवर्स मुझे BMW चाहिए, सुजुकी चाहिए, या होंडा की कार चाहिए, या हुंडई की कार चाहिए, है ना। आपको एग्जैक्ट बताना चाहिए कि यूनिवर्स मुझे एग्जैक्ट ये चीज़ चाहिए। तो ठीक है, फिर उसी चीज़ का, मान लीजिए मैं सिर्फ एक कार का ही यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ, इससे आप अपनी जो दूसरी जो विषय है उसको रिलेट करके आप ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए आपको कार चाहिए, मान लीजिए आपको हुंडई की कार चाहिए, ब्लैक कलर की कार चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो क्या कहते हैं ना, उसका मॉडल समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए हुंडई की कार चाहिए और ब्लैक कलर की कार चाहिए, ठीक है। तो आप जाएंगे और सर्च करेंगे गूगल पे हुंडई ब्लैक कार, ठीक है। और आपको, अगर आपको मॉडल नंबर पता है, वर्जन पता है, तो आप वो भी डाल सकते हो। अदरवाइज आप इतना डाल दीजिए, हुंडई की ब्लैक कलर की कार मुझे चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे इमेजेस आ जाएगी। फिर आपको जो इमेज अच्छी लगे उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। उसको आपको अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा देना है, ठीक है। वॉलपेपर पे लगा देना है, ठीक है। वॉलपेपर पे लगाने के बाद क्या होता है कि जितनी बार भी आप अपना फ़ोन खोलेंगे, फ़ोन को तो हम, आपको पता है आज की लाइफ में फ़ोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोन हमारे पास, हर बंदे के पास हमेशा फ़ोन रहता है, और हम 50 क्या 100 बार घर में उस फ़ोन को देखते रहते हैं। तो जब जब आप फ़ोन करेंगे, किसी से बात करेंगे, या फ़ोन लॉक जैसे अनलॉक करेंगे, है ना, क्योंकि लॉक लगा के रखते हैं, तो जैसे ही आप खोलेंगे आपका वॉलपेपर आपको दिखाई देगा। तो जैसे जैसे आपकी विश दिखाई देगी, आप हैप्पी फील करेंगे, है ना। और एक चीज़ और कह दूँगी, जब भी आप अपनी उसको देखें, वॉलपेपर को देखें, आपको हैप्पी फील करना है। आपको लैक वाली फीलिंग नहीं देनी है यूनिवर्स को, यूनिवर्स मेरे पास नहीं है, नहीं है, ये कब आएगी, कैसे आएगी, ये सब आपको नहीं सोचना है। जब भी आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको कैसे के बारे में नहीं सोचना है कि कैसे आएगी,
ठीक है। ये कैसे वाला काम हमारा नहीं है, ये काम उस सुप्रीम पावर का है, जिसको आप अल्लाह, भगवान, जीसस, वाहेगुरु जो भी बोलते हो। मैं यहाँ यूनिवर्स बोलती हूँ। यूनिवर्स में सब आ जाती है, सब तरह की शक्तियाँ, सब धर्मों से रिलेटेड, ठीक है। तो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ये काम उसका है कि उसको वो चीज़ आपको कैसे देनी है। आपका काम सिर्फ ऐसा है कि आपको वो चीज़ चाहिए, बस, ठीक है। तो आप जब भी उस वॉलपेपर को देखते हैं तो आपको हैप्पी वाली फीलिंग रखनी है, क्योंकि मैंने बताया ना, आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हमेशा हैप्पी रह के ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सैड रह के आप कभी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको हैप्पी वाली फीलिंग जनरेट करनी है, और साथ में आपको जब भी वो कार दिखाई देती है आपको थैंक यू बोलना है दिल से। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी विश पूरी करने के लिए, मुझे ये कार देने के लिए। आपको एडवांस में थैंक यू बोलना है। आपको पता है मैंने ग्रेटिट्यूड पे वीडियो बनाए हैं। ग्रेटिट्यूड से आप जो चाहे वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, क्योंकि ग्रेटिट्यूड हम पे करते हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं ऑलरेडी उसके लिए तो पे करते ही हैं, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं हम। लेकिन जो चीज़ें नहीं है ना, उसके लिए भी आप एडवांस में थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए दिल से। तो आपको दिल से आपको ना थैंक यू बोलना है, और आपको फेथ रखना है पूरा। कहते हैं ना, जब जहाँ विश्वास होता है वहाँ पे असंभव भी संभव हो जाता है। हमें विश्वास, पूरा अटूट विश्वास रखना है कि यूनिवर्स सुन रहे हैं अभी, और यूनिवर्स सच में आपको हर पल सुन रहे हैं। आप जो सोच रहे हो, आप जो नहीं बोल रहे हो, आपके दिल में जो है वो चीज़ें भी वो सुन रहे हैं। उनको सब पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको बस उनको बताना ज़रूर है, एक्सप्रेस करना है उनको वो चीज़, ठीक है। तो यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, उनको अपनी फीलिंग बताते हैं। तो आपको थैंक यू बोलना है एडवांस में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी करने के लिए। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप मेरी विश बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। आपको उसे दिल से बोलना है, पूरा ग्रेटिट्यूड पे करके, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की है गाइस। मैं सीरियसली, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की ना जो मैं कभी सपने में सोच नहीं सकती थी, सीरियसली। अभी मैंने कुछ एक दो स्टोरी शेयर की। एक सबसे बड़ी स्टोरी तो मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी मैरिज की, लेकिन उसके अलावा भी मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, मैं सीरियसली मैं बता नहीं सकती। आप बिलीव कीजिए कि मैं कभी सपने में नहीं जो सोच सकती थी ना, वो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है, और एक मिरेकल की तरह हुई। और क्यों हुई है? और सिर्फ मेरे फेथ के कारण हुई है। क्योंकि जब भी मैं यूनिवर्स से कुछ भी मांगती हूँ ना, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, उस चीज़ के मिलने से पहले मैं ये बोलती हूँ कि मुझे पता है आप मुझे ज़रूर दोगे, और मुझे पता है कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, और मुझे ये भी पता है कि आप मेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं दोगे। तो ये चीज़ जब हम इतना स्ट्रांगली बिलीव करके यूनिवर्स को देते हैं ना, अपना फेथ देते हैं, तो यूनिवर्स हमारी सारी विश पूरी करता है। तो आपको जब भी वो वॉलपेपर देखना है, आपको थैंक यू फील करना है, हैप्पी फील करना है कि बस ये तो आ चुकी है, ऑन द वे है। यूनिवर्स ने, ये कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो होता है ना, अप्रूव्ड हो गई आपकी एप्लीकेशन, है ना, तो बस बोलिए अप्रूव कर दिया है यूनिवर्स ने, ये तो ऑन द प्रोसेसिंग हो रही, बस ऑन द वे है हमारी ये विश। तो आप स्पेशली जब सुबह उठते हो ना, आँख खुलते ही, हम सबके पास फ़ोन होता है, हम टाइम देखने के लिए, या अलार्म हम लगा के सोते हैं, फ़ोन हमारे पास रहता है। तो सुबह जब भी आपकी आँख खुले ना, सबसे पहले अपना फ़ोन खोल के अपनी स्कार को देखिए, क्योंकि आपको पता है सुबह के वक्त और हमारे सोते वक्त, सोने से जस्ट पहले हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। वो पूरे दिन एक्टिव होता है, लेकिन सोते टाइम और सुबह उठते टाइम वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उस वक्त हम अगर कोई भी अपना थॉट, कोई भी विश उस वक्त डालते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड कैच करता है। तो आपको सुबह उठते ही उस चीज़ को देखना है, वॉलपेपर को देखना है, यूनिवर्स को दिल से थैंक यू बोलना है, और फील करना है कि आपके पास वो गाड़ी आ गई। तो आप कैसे, कहाँ जाओगे, किसके साथ घूमोगे, क्या क्या करोगे, तो वो सब भी आपको फीलिंग जनरेट करनी है अपनी, ठीक है ना। तो जितनी बार भी आप वो चीज़ देखोगे, थैंक यू ज़रूर बोलना है यूनिवर्स को, और आप देखना बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होगी। और वो चीज़ कैसे आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको ये सोचना नहीं है कैसे आएगी, बस आपको बोलना है यूनिवर्स मुझे पता है आप दे दोगे, आप दोगे, मुझे पता है। अब आप ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे होंगी, मेरे पास जॉब नहीं है, या जॉब है तो मेरे पास इतनी इनकम नहीं। ये चीज़ आपको सोचना ही नहीं है, आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। आपको मैं छोटी सी बात बताती हूँ, जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना, हम कभी ना कभी जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम क्या करते हैं, मेनू कार्ड होता है, हमें जो खाना होता है, हम वेटर को बुलाते हैं, हम हमारा ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर के लिए बोलता है, ठीक है सर, आप, मैडम, जो भी आप, वो बोलते हैं कि आपको 15 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लगेंगे आपका ऑर्डर तैयार होने में, ठीक है। उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम आराम से बैठते हैं, चिल करते हैं, गप्पे मारते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। तो क्या उस वक्त हम ये सोचते हैं कि हमने ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन वो कैसे बनाएगा, उसको आता भी है या नहीं आता है, कहीं वो गलत तो नहीं ला के दे देगा, हम ये सब नहीं सोचते ना। आप सब शायद मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे। हम
रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर देने के बाद हम कितना निश्चिंत होकर बैठते हैं कि बस हमने ऑर्डर दे दिया और हमें पता है हमने जो दिया है वो हमें आ जाएगा। अभी हम ये नहीं सोचते कि वो कैसे देगा, कैसे बनाएगा, कैसे तैयार करेगा, उसके पास सारी चीज़ें हैं या नहीं, हम ये सब नहीं सोचते ना। हम एकदम निश्चिंत होते हैं ना कि हाँ हमें पता है, हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं, हमें ये चीज़, हमने ये ऑर्डर करी है और इतनी देर में ये आ जाएगी, हमें पता है। तो जब हम किसी एक इंसान पे ऐसे बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि वेटर या होटल में जाते हैं, तो जब इंसान पे इतना बिलीव करके बैठ जाते हैं तो वो तो सुप्रीम पावर है, वो तो इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात को चलाने वाला है। तो उस पर बिलीव नहीं कर सकते हम? क्या हमें पता है उसके पास सब कुछ है, जितना हम मांग रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा, लाखों करोड़ों गुना उसके पास सब कुछ चीज़ है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आपको अपना इस फेथ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि हमने ऑर्डर दे दिया और हमें पता है, हमने विश मांग ली, यानी हमने अपना ऑर्डर दे दिया यूनिवर्स को, हमने अप्लाई कर दिया है और हमें पता है जो हमने मांगा वो ज़रूर मिलेगा, हमको ज़रूर मिलेगा। बस ऐसा बिलीव रखना है आपको। जब आप ऐसा बिलीव रखोगे ना तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में इतनी इम्पॉसिबल चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर लोगे ना कि आपको लगेगा कि आज कल तक ये सपना था और आज ये चीज़ मेरे पास है। सीरियसली कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, ये चीज़ें मैंने फील की है, मेरी लाइफ में ये सब मिरेकल हुए हैं और सिर्फ मेरे अटूट विश्वास की वजह से, मेरे फेथ, यूनिवर्स पे जो मेरा फेथ है उस वजह से। और कभी ऐसा होना कि हम कुछ चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा हो तो हमें है ना उसके लिए ना ऑब्सेस नहीं हो रहा है कि अरे नहीं हुआ क्यों नहीं हो रहा, इतने दिन हो गए, इतने दिन से हमने वॉलपेपर लगाना है। अगर आप ऑब्सेस्ड होने लगो ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप वॉलपेपर हटा देना। कुछ दिन रखिए, आप कुछ दिन तो रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 21 डे तक रखिए, महीने भर रखिए, 2 महीने रखिए। लेकिन अगर आप ऑब्सेस्ड, जब भी आपको ऐसी ऑब्सेशन वाली फीलिंग आने लग जाए ना कि मतलब इतने दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, हमारा ये हो रहा नहीं, तब आप उसको क्या कीजिए, 2-3 महीने बाद या महीने भर बाद, अगर ऑब्सेशन की फीलिंग आती है तो। अगर ऑब्सेशन की फीलिंग नहीं आती, आप हैप्पी फील करते हो तो इट्स ओके, रखिए आप। लेकिन ऑब्सेशन की फीलिंग आने लगे ना तो आप उस वॉलपेपर को हटा दीजिए और कंप्लीटली यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स, मैंने अपनी विश आप तक पहुंचा दी है, बस अब आपका काम है कि आप ये कब मेरे पास पहुंचाते हो, ठीक है ना। उसी तरह अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हो तो एक ब्यूटीफुल कपल का फ़ोटो लगा लीजिए, जो वेडिंग कपल, जैसे शादी हो रही होती तो कपल की होती ना, दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो होती है ना, बहुत सी फ़ोटो आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हैप्पी कपल की जिनकी मैरिज हो रही है ना, तो जैसे फ़ोटो खिंचवाते हैं तो वो वाली कपल वाली फ़ोटो आप लगा सकते हैं अपने वॉलपेपर पर और इमेजिन कर सकते हैं कि वो आप और आपका पार्टनर है और हैप्पी फील कर सकते हैं। और यूनिवर्स को वैसे ही थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मनपसंद पर्सन से मेरी शादी करवाने के लिए, मेरे लव से मेरी शादी करवाने के लिए, जो आपका प्यार है, जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है। तो आप ऐसे थैंक यू और वो फीलिंग जनरेट कर सकते हो कि हाँ आपकी जब शादी हो जाएगी आपको कैसा लगेगा, आप कहाँ घूमने जाओगे, आप क्या क्या शॉपिंग करोगे, वो सब चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो। तो एक साथ 2 या 3 टेक्निक आपकी यूज़ हो जाएगी। विजुअलाइज भी कर लोगे आप, अफर्मेशन भी बोल दोगे, ग्रेटिट्यूड भी पे कर दोगे, तो ओवरऑल ये चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन को क्या बूस्ट कर देगी। तो ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं आप सबके लिए यही प्रे कर रही हूँ कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो आपको यूनिवर्स बहुत जल्दी बहुत अच्छे से वो चीज़ें दे दे और आपकी सबकी विश पूरी कर दे। मेरी सारी ब्लेसिंग मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के साथ है। आप सब अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें और जल्दी से मेरे साथ शेयर भी करें कि आपने अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट किया है। तो आप ज़रूर शेयर करना, इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन और मिलेगी आपके लिए और अच्छी अच्छी टेक्निक की वीडियो बनाने के लिए, आपके साथ और अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है कि मैं अगर किसी एक इंसान की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस लाऊं ना तो मेरे इस चैनल को बनाने का जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी, लव, पीस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लोगों की लाइफ में डालना चाहती हूँ, ताकि लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ मैं, उनको उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें वो मैनिफेस्ट जो करना चाह रहे हैं उसमें मैं हेल्प करना चाहती हूँ कि अगर मेरी बातों से, मेरी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से उनके साथ शेयर कर रही हूँ उनसे उनको कुछ अच्छी पॉजिटिविटी मिल रही है और अपनी लाइफ में वो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ की बहुत 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 खुशी होगी। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप कोई भी टेक्निक फॉलो करके दिल से आपको कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्टार्टिंग में छोटी चीज़ से शुरू कर सकते हैं। तो छोटी चीज़ अगर आप भी कुछ मैनिफेस्ट होती है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में एक नई टेक्निक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।